उकलाना कभी हिसार का इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ इंडस्ट्री के नाम पर महज कुछ फैक्ट्रियां ही बची हैं। जनता का कहना है कि इसकी वजह है राजनीतिक दखल, सरकारी उपेक्षा और गलत योजनाएं। फैक्ट्रियां कम होने से यहाँ बेरोजगारी तो बड़ी समस्या है ही, कामगारों का पलायन भी तेजी से हो रहा है। एक तो जितने उद्योग है सारे एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग है, जैसे कि कॉटन फैक्ट्री और सेलर जो धान से संबंधित है, या दूसरी फैक्ट्रियाँ। सरकार की तरफ से कोई मदद किसी सरकार ने भी उकलाने की मदद नहीं दी। हर सरकार में कोशिश की है, वहाँ सिर्फ विश्वास मिलता रहा, लेकिन एक काम भी सिरे नहीं चढ़ा। हमारी मंडी के अंदर 85 के अंदर यहाँ 35 फैक्ट्रियाँ थी। आज ये हालात है, सिर्फ 5 फैक्ट्रियाँ बाकी रह गई है और उद्योग जो है ना बिल्कुल पिछड़ चुका है। CLU लेते लेते आदमी बूढ़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ उद्योग धंधे नहीं पनप रहे। यहाँ के कुछ कारोबारियों ने हमें बताया कि सरकारी नियमों ने भी उन्हें और कारोबार को बुरी तरह से परेशान कर रखा है। कपास है, उस पे सरकार ने अपनी घोषणाओं में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि 80 पैसे कटौती घटा दी गई है। अभी भी वही कोई लागू नहीं हुआ वो नियम। 1.5-2 साल से हम पूरी फीस भर रहे हैं। जो ये लोकल में 50,000 रुपये का ये बिल किया है, ये मतलब बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। ये मतलब ये बिल 50,000 रुपये में क्या आता है आजकल। उद्योग धंधे में कोई सरकार का कोऑपरेशन नहीं है और CLU की बहुत बड़ी दिक्कत है। ये एरिया अगर पिछड़ा घोषित हो जाता है तो यहाँ पे सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल जाएंगी। हमने उकलाना के विधायक अनूप धानक से भी जानना चाहा कि क्या वजह है कि यहाँ फैक्ट्रियां कम होती जा रही है। सुनिए उनका जवाब क्या है। यह वजह तो सिर्फ यही है, वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक है और हमारे सांसद हैं वो भी इंडियन नेशनल लोकदल के, वहाँ से भारी वोटों से जीत हुई है। तो इस करके हमारे उकलाना को पछाड़ दिया गया। उकलाना के अंदर अगर कोई नए उद्योग धंधे लगाने की कोशिश करता है, अब जैसे कई हमारे जैसे जीरी के सेलर हैं छोटे, वो बड़े लगाने की बात की जाती है। ज़मीन भी बेचारों ने खरीद ली है, लेकिन उनको NOC नहीं दी जाती, तो आगे अपना उद्योग धंधा बढ़ा ही नहीं सकते। उकलाना से निकलते समय हमारी नजर एक बदहाल स्टेडियम पर पड़ी। हमने इसके बारे में भी जानना चाहा। ये चीज़ें क्यों नहीं चल पाती? ये जो हल्के के जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, MP होते हैं, उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती और वो उन चीज़ों को जो उनके नाम से ना बनी हो उनमें दिलचस्पी दिखाते ही नहीं। स्टेडियम में ये है सर, एक तो पानी की कमी है, यहाँ पे पानी का नहीं है कोई साधन, और जैसे क्रिकेट का है किट वगैरह नहीं है हमारे पास। यहाँ पर क्रिकेट का कोई सामान नहीं है, खेलने के लिए किसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ आवारा पशु भी छोड़ देते हैं यहाँ पर खुले। सभी प्रकार की दिक्कत है मेन रूप से यहीं पर खेलने की। हमने विधायक जी के स्टेडियम की बदहाली के बारे में भी पूछा। जैसे साबरवास गांव है मेरा, वहाँ स्टेडियम का रूप दे दिया गया, लेकिन उसकी 4 दीवारें नहीं की गई। बाड़क गांव से जब बाड़क गांव में ज़मीन स्टेडियम के नाम करा दी, सरकार के नाम ज़मीन करा दी, अभी तक वहाँ कुछ नहीं किया। बदावड़ गांव में इसी तरह स्टेडियम की समस्या है। अनेकों गांव ऐसे हैं जहाँ पावड़ा गांव मेरा बहुत बड़ा गांव है, बिठमड़ा गांव मेरा बहुत बड़ा गांव है, शिवानी गांव है, वहाँ मतलब कोई स्टेडियम की व्यवस्था नहीं की गई। और बार बार हम मुद्दा उठाते हैं। बच्चे हमारे खेल में भी काफ़ी आगे हैं, खेलते हैं बच्चे, तो कोई स्टेडियम की घोषणा अभी तक नहीं की गई, उनको स्टेडियम का रूप नहीं दिया गया।